भाई 17 इंची तो सभी लगवा रहे थे, हमने भी पहले इसमें 17 ही लगवाए थे। मैं तो आपको बलेनो रिकमेंड करूंगा। जब स्टॉक सस्पेंशन थे जब तो कोई दिक्कत थी नहीं, पर अब ऐसा ही है, पावर नहीं है इसमें बिल्कुल भी। टायर भी सारे फटने लगे थे। जब सड़क पे लेकर निकलेंगे तो रिएक्शन एक नंबर मिलेंगे भाई। मेन बात है वो 4 सिलेंडर में है, ये है भाई 3 सिलेंडर में। उसमें पावर इससे तो मैं दुगनी समझता हूँ। गाड़ी है नहीं जिसमें 20 इंच एलॉय है 2024 मॉडल की स्विफ्ट में। इससे पहले भाई i10 थी मेरे पास, सीएनजी उसमें फिट करवाई थी बाहर से। हेलो भाई, मैं हूं अभिजीत सर और आज देख सकते हो भाई फ्रेम के अंदर कौन सी गाड़ी खड़ी है। देन स्विफ्ट खड़ी है आज हमारे सामने, और स्विफ्ट भी नॉर्मल स्विफ्ट नहीं है, देख सकते हो आप लोग। एक बार इसकी साइड प्रोफाइल दिखा दूं मैं आप लोगों को, मतलब दिख रही है ना ओनली वन इन इंडिया जैसी। भाई ओनली वन इन इंडिया जैसी तो दिखेगी क्योंकि इस गाड़ी के अंदर हेवीली मॉडिफिकेशन हो रखी है। और इस गाड़ी के अंदर भाई यहाँ से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो भाई 20 इंच के तो एलॉय डले हुए हैं। स्विफ्ट वाले तो भाई सोचते भी नहीं होंगे कि 20 इंच के डलवाने हैं, लेकिन भाई ने डलवा रखे हैं। आज भाई स्विफ्ट लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, और स्विफ्ट के अंदर बहुत सारा काम हो रखा है। LXI वेरिएंट है मेन बात तो, कि सबसे बेस वेरिएंट लेने के बाद ही आदमी इतना सब कुछ काम वगैरह करवाता है। जिसका पर्पस होता है मेनली मॉडिफिकेशन ही कराने का, वही LXI वेरिएंट की तरफ जाता है। उनके लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन वेरिएंट ही LXI होता है। गाड़ी बहुत ही अच्छी है, पर भाई सेल्समैन तो आपको सारी चीजें अच्छी ही बताएगा। आज हम एक ओनर से बात करेंगे जो कि भाई इस गाड़ी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं लास्ट 1 ईयर से, और वो हमें अच्छा खासा बता पाएंगे गाड़ी के पॉजिटिव्स, गाड़ी के नेगेटिव्स। क्या गाड़ी है आज भी 2025 के अंदर लेने लायक, और इसके अंदर इतना सारा काम कराने लायक, कितने रुपए की एक्सेसरीज, कितने रुपए की मॉडिफिकेशन करा रखी है, उन सब बातों को भी करेंगे भाई। और भाई मतलब मैं अपनी ओपिनियन में बताऊं ना, मैंने तो एरिया में जितनी भी स्विफ्ट देखी है सबसे ज्यादा बेहतरीन स्विफ्ट मुझे आज तक यही लगी है। तो चलो भाई अब इसके ओनर को ही बुला लेते हैं। अब इस गाड़ी के मुझे ओनर मिल चुके हैं, और भाई सबसे पहले भाइयों को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो एक बार। भाई मेरा नाम है आदर्श चौधरी। ये भाई 2024 मॉडल है, मार्च में ली थी, और उसके बाद बेस मॉडल ही ली थी। इसके बाद फिर मॉडिफाई करवाई थी, देख ही सकते हो आप। इसमें 20 इंच एलॉय डलवाए थे और म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड करवाया था। भाई ये तो सिर्फ मोटी मोटी चीजें हैं जो भाई ने बताई है। मैं आपको गाड़ी के अंदर बैठ के जब दिखाऊंगा ना, इतनी सारी चीजें करा रखी है इस गाड़ी के अंदर। भाई मुझे सबसे पहले ये बताओ, इससे पहले कौन सी गाड़ी चलाते थे? इससे पहले भाई i10 थी मेरे पास, सीएनजी उसमें फिट करवाई थी बाहर से ही, पहले वो चलाई, उसके बाद ये ली थी स्विफ्ट। कितने की पड़ गई थी ये स्विफ्ट 2024 के अंदर? भाई ये पड़ी थी 7,30,000 रुपए की। 7,30,000 रुपए में? मतलब जब आप इस गाड़ी को लेने गए होंगे तब मार्केट के अंदर और भी ऑप्शन देखे होंगे आपने, जैसे कि इसी प्राइस रेंज में आपको बलेनो भी देखने के लिए मिल जाती। बलेनो का विचार नहीं बना? बस वही सोच रखा था पहले से ही, स्विफ्ट लेनी है बेस मॉडल, उसके बाद मॉडिफाई करवानी है, अलॉय वगैरह डलवाने हैं, म्यूजिक सिस्टम। तो मतलब बेस वेरिएंट लेने का भी विचार इसलिए होगा क्योंकि मॉडिफाई करानी थी अपने तरीके से मॉडिफाई करवानी थी, अपने पूरे तरीके से करानी थी। भाई एक बार यहाँ पे बैठो और मुझे एक चीज बताओ, ये 20 इंच लगवाने का कैसे मन कर गया स्विफ्ट जैसी गाड़ी में? भाई 17 इंची तो सभी लगवा रहे थे, हमने भी पहले इसमें 17 ही लगवाए थे। उसके बाद बस फिर अपग्रेड करने का मन करा, फिर इसमें भाई 20 इंची लगवा दिए। तो 20 इंच में मतलब सक्सेसफुल है भी क्या स्विफ्ट जैसी गाड़ी? सक्सेसफुल तो है, पर भाई 3 सिलेंडर वाली नहीं है। जो इससे पहले थी 23 मॉडल 22 मॉडल, वो तो सक्सेसफुल है। अब इसका पिकअप बिल्कुल खत्म हो गया। 3 सिलेंडरों से भाई का मतलब है भाई इसके इंजन के 3 सिलेंडर, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर Z सीरीज का आता है भाई, ये 3 सिलेंडर इंजन है। पहले वाली स्विफ्ट में 4 सिलेंडर इंजन आते थे। भाई अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे ये 3 सिलेंडर थी बलेनो, फिर भी आपको 4 सिलेंडर देखने के लिए मिलती। 7 लाख रुपए मतलब वर्थ लगे आपको इस गाड़ी के लिए? भाई अब तो बढ़िया ही लग रहे थे, बस बलेनो का मन नहीं था। चीज बताओ भाई, जैसे 20 इंच तो डलवा लिए, पर 20 इंच में माइलेज वगैरह क्या है? स्विफ्ट जैसे बहुत ज्यादा फेमस है कि अपना 24 का माइलेज देती है, ये आपको कितना माइलेज देती है? भाई अब तो इसका ऐसा है, एवरेज 13 का, मैक्सिमम 15 लास्ट। मतलब माइलेज के लिए जो गाड़ी सबसे ज्यादा जानी जाती थी उससे आप माइलेज नहीं निकाल पा रहे हो। इसमें भाई ने म्यूजिक का काम भी बहुत सारा करा रखा है। अब आ जाओ मुझे आगे से बताओ गाड़ी के बारे में। मतलब जैसे आपने बेस वेरिएंट लिया, इसे बेस टू टॉप भी कराया होगा। हाँ और भाई। ये बड़ा ही अच्छा लग रहा है, जैसे कि आपने यहाँ पे डार्क कलर की थीम चूज कर रखी है, क्रोम में आता है ये, इसे डी क्रोम करा रखा है, ये भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। गाड़ी की हेडलाइट्स का थ्रो कैसा है सिंगल प्रोजेक्टर का? पहले वाली का तो भाई इतना अच्छा थ्रो था नहीं, उसके बाद फिर ये बाहर से ही लगवाई थी व्हाइट लाइट, अब इनका थ्रो बढ़िया है। गाड़ी के अंदर ना हेलोजन बल्ब आता था प्रोजेक्टर होने के बाद भी, मतलब पीला थ्रो था गाड़ी का, लेकिन अब भाई ने व्हाइट करा रखा है। पहले वाली का अच्छा नहीं था क्या? नहीं, पहली वाली का कुछ भी नहीं था, उसके बाद फिर फॉग लैंप भी लगवा देते तो अब ठीक है बिल्कुल। और साइड में भाई ने इतनी तगड़ी मॉडिफिकेशन कराई रखी है, 20 इंच के अलॉय वगैरह लगा रखे हैं। भाई फेंडर पे इंडिकेटर है बेस वेरिएंट में। हाँ ये भाई। चुभता नहीं है क्या इतनी तगड़ी मॉडिफाई गाड़ी पे? नहीं, बस अलॉय वगैरह ही देखते हैं, सभी से कौन ही देख रहा है आज के टाइम में। इस पे तो भाई किसी का ध्यान ही नहीं जाता। पीछे भाई ने स्पॉइलर वगैरह लगवा रखा है, और डिग्गी के अंदर तो भाई ने बहुत ही तगड़ी चीज रखवा रखी है गाड़ी की। जैसे मैं इसके बूट को खोलूंगा तो देख सकते हो कितनी बड़ी पेटी वगैरह लगवा रखी है। म्यूजिक का शौकीन है मतलब भाई? हाँ पूरा भाई, का पूरा म्यूजिक का तो शुरू से ही। आदर्श भाई मुझे एक बात बताओ, मतलब मॉडिफिकेशन वगैरह तो हट के आपने करवाई रखी है, गाड़ी नीचे से भी बहुत ज्यादा ऊंची हो रखी है। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें 163 mm का आता है, अड़ती है क्या कहीं गाड़ी 20 इंच लगाने के बाद? नहीं भाई, लिफ्ट करवा दी थी हमने,
बहुत ही ज्यादा लिफ्ट करवा रखे हैं, मतलब थार जितनी स्पेस छुड़वा रखी है, थार में आता है इतना स्पेस। हाँ भाई, क्योंकि जब हमने लिफ्ट नहीं करवाई थी तो ये इसके टायर यहाँ से फटने लग गए थे। अच्छा, मतलब गाड़ी उसके लिफ्ट बाद करानी पड़ती है अगर 20 हाँ, इंच लगवाना है आप लोगों को। उसके बाद लिफ्ट करवाई थी गाड़ी। गाड़ी के स्पीकर वगैरह इतने सब कुछ लगवा रखे हैं। स्पीकर का बता दो भाई, कैसे हैं गाड़ी के स्पीकर वगैरह? भाई ये तो है ट्विटर, हम्म 2 तो उसके हैं डेफ बाउंस के हम्म। और 2 योंकर ऑडियो के, और भाई 2 मिड है डेफ बाउंस की और 2 है योंकर ऑडियो की, और भाई पीछे 1000 RMS का योंकर का सबवूफर है, और भाई 3 एम्प है। यहाँ पे डायमंड का स्टीरियो है, सारा ही आउटपुट मिला के बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है भाई की गाड़ी का। थोड़ी सी परफॉर्मेंस की बात बताओ। 3 सिलेंडर इंजन है, 220 तक की मार्किंग है। आज तक हाँ कितनी भाई। भगाई है भाई ने? भाई लास्ट 120 बस। 120। बस नई वाली स्विफ्ट का परफॉर्मेंस वगैरह कैसा है, भागती भी है? भागती तो है, पर भाई वो ही है, स्टॉक चलाओ तो जब ही भागेगी। अगर बाहर से कुछ काम करवाओगे, अलॉय वगैरह लगवाओगे तो फिर भागती नहीं है। अच्छा पिकअप भी बहुत लो है इसका, क्योंकि 3 सिलेंडर में। अच्छा, और माइलेज वगैरह भी आपने बताया जब से ये डलवाए हैं तब हाँ, से तो कुछ माइलेज जब भाई वगैरह है स्टॉक थी उसके बाद 23-24 का दिया था एवरेज। जब हमने 17 इंच इसमें डलवाए जब 18 का था, और अब तो 13-15 का ही है बस। 13-15 का ही। वाइब्रेशन वगैरह कैसी है गाड़ी के अंदर? वाइब्रेशन तो इतनी है नहीं, क्योंकि भाई गाने चलते रहे पता ही नहीं चलता कुछ। नहीं, फिर भी जैसे सुबह सुबह स्टार्ट करते होंगे, 3 सिलेंडर इंजन है। वाइब्रेशन तो इतनी खास है नहीं। पहले वाली से तो देखो बहुत ज्यादा है। पहले वाली तो में भाई मैंने देखी नहीं चला के। पहले वाली में और इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। सीटिंग कंफर्ट वगैरह कैसा है? बढ़िया भाई सब कुछ, और तो इसमें कुछ कमी है नहीं, बस वो ये थोड़ी पावर की है कमी। पावर की कमी और स्पेस वगैरह देखो, बूट में तो Space आपने भी छोड़ा नहीं। और वैसे अगर बैठ के जाए भाई, कैसा है स्पेस वगैरह? अंडर थाई सपोर्ट और स्पेस वगैरह मतलब ऐसा ही होता है स्विफ्ट में। जिन्हें स्विफ्ट लेनी होती है वो स्विफ्ट ही लेते हैं। हाँ भाई। और जिन्हें मॉडिफिकेशन का काम कराना होता है वो भी स्विफ्ट ही लेते हैं, क्योंकि स्विफ्ट जचती है भाई मॉडिफाई होने के बाद। ठीक है, सस्पेंशन वगैरह के बारे में बताओ भाई। जब स्टॉक सस्पेंशन थे जब तो कोई दिक्कत थी नहीं, पर अब ऐसा ही है। पीछे से गाड़ी लिफ्ट करवाई थी ना, अगर मैं अकेला चलाऊंगा तो फिर आवाज आएगी पीछे से, मतलब शोकर अब अच्छे से काम नहीं करते। और गड्ढे वड्ढे में भी नहीं ले जा सकते गाड़ी को कहीं। में बिल्कुल आराम से लेके जानी पड़ती है। एक चीज बताओ, 20 इंच लगवाने के बाद गाड़ी का स्टीयरिंग रिस्पॉन्स वगैरह कैसा रहता है? स्टीयरिंग का भाई वो ही है, थोड़ा सा तो बबलिंग करेगा। बबलिंग। और वैसे इसकी अलाइनमेंट वगैरह कितने दिन में करानी पड़ जाती है? अलाइनमेंट तो भाई 3 या 4 महीने के अंदर अंदर करवानी पड़ती है, और जब हैंडल मोड़ते हैं ना तो बहुत टाइट मोड़ता है। मैं लोगों को दिखा भी देता हूँ, जैसे कि अब मैंने इसका पूरा स्टीयरिंग काटा है। स्पेस कहाँ बचा है भाई इनके टायरों के अंदर, मतलब 20 इंच इस गाड़ी के अंदर कटवाने के बाद तो लग चुके हैं, लेकिन भाई इनका रियल रिस्पॉन्स बताऊं तो कटवा रखी है गाड़ी। भाई जब नई नई गाड़ी कटवाई थी तो कैसा लगा था? दुख नहीं हुआ? दुख तो हुआ था भाई, पर वो ही है, टायर भी सारे फटने लगे थे। उसके बाद भाई पीछे से गाड़ी कटवाई थी। भाई के कहने का मतलब है वहां से गाड़ी कटवाई थी, क्योंकि भाई गाड़ी में स्पेस वगैरह 20 इंच बहुत ज्यादा चौड़ा टायर है ये। अगर मैं ऐसे हाथ वाथ रख के दिखाऊं ना तो भाई देख सकते हो बहुत ही ज्यादा बड़ा टायर है। इसकी प्रोफाइल वगैरह भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 255/35 R20 और भाई लो प्रोफाइल टायर है। ब्रेक्स वगैरह कैसे हैं गाड़ी के? भाई ब्रेक्स हैं, थोड़ा सा तो फर्क है, मतलब लेट लगेंगे पर ठीक है। मतलब रुक जाती है गाड़ी? हाँ, रुक ऐसा जाती तो है नहीं भाई। कि कहीं एकदम चिपकी गई हो जाके? नहीं, अगर एकदम टाइट ब्रेक मारेंगे ना तो भाई बबलिंग करेगी गाड़ी, थोड़ी सी करेगी बस। एक चीज मुझे बता दो, जब गाड़ी को रोड पे लेके निकलते हो रिएक्शन भाई। वगैरह कैसा आता है? भाई रिएक्शन तो एक नंबर है बिल्कुल। मतलब हमारे मतलब पूरे मेरठ में ऐसी गाड़ी है नहीं जिसमें 20 इंच एलॉय है 2024 मॉडल की स्विफ्ट में। मतलब नए वाली शेप के अंदर भाई की एक लौती ऐसी गाड़ी है हमारे पूरे मेरठ के अंदर जिसने भाई इतना काम करा रखा है। मतलब पैसा वसूल लगता है आपको? हाँ भाई, अब तो बिल्कुल वसूल लग रहा पैसा। जब सड़क पे लेके निकलेंगे तो रिएक्शन एक नंबर मिलेंगे भाई, पब्लिक भी पीछे मुड़ मुड़ के देखे। चलो आदर्श भाई, ये सब तो बातें थी गाड़ी की पॉजिटिव्स और गाड़ी में आपने जो जो काम कराया है उसके हाँ बारे भाई। में। कुछ नेगेटिव्स अगर हो गाड़ी के जो कि आपको फील हुए हो 1 साल के अंदर, क्योंकि आज के टाइम पे भी इस गाड़ी की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। आज के टाइम पे भी पब्लिक के पास पैसा है, जाती है गाड़ी लेने के लिए, तो कुछ भाइयों को मतलब पता चल जाए पहले से कि इस गाड़ी के अंदर कुछ नेगेटिव वगैरह है क्या? भाई बस नेगेटिव तो मुझे एक ही लगा, पावर नहीं है इसमें बिल्कुल भी, क्योंकि 3 सिलेंडर होने के बाद और उसके बाद इसमें 20 इंच एलॉय है, तो इसी वजह से पावर नहीं है इसमें बिल्कुल भी, और पिकअप भी इसका बहुत लो है। और भाई जैसे 33,000 किलोमीटर चला रखी है आपने हाँ ये गाड़ी, सर्विस वगैरह करवाने भी गए होंगे? करवाने गए थे भाई भाई सर्विस। कितने रुपए लग जाते हैं स्विफ्ट जैसी गाड़ी की सर्विस में? भाई 6500 रुपये लगते हैं इसकी एक सर्विस में करवाने में। और भाई टाइम कितना लग जाता है इस गाड़ी को जब सर्विस कराने लेके जाते हो? भाई अरीना पे जाता हूँ मैं, क्योंकि जो नेक्सा है उनका तो इतना अच्छा है नहीं, और इसमें भाई 3-3.5 घंटे लग जाते हैं सर्विस में। इस गाड़ी की सर्विस भाई अरीना पे होती है। बलेनो भी है भाई के पास, ऑफ कैमरा हमने अभी बात करी थी, तो भाई ने बताया कि नेक्सा वालों की सर्विस तो नहीं है बिल्कुल भी अच्छी, पर अरीना वालों की बहुत ही बढ़िया है हमारे यहाँ मेरठ में। और भाई वैसे कोई खराबी वगैरह आई है आज तक गाड़ी के अंदर? भाई खराब भी तो कुछ नहीं आई, कमी तो कुछ है नहीं भाई इसमें, पर मैंने अपने एक दोस्त से पूछा था
वो ये कह रहा था पार्ट्स बहुत सस्ते हैं इसके। मारुति है, लास्ट 20 साल से आ रही है मार्केट के अंदर, इसके पार्ट्स वगैरह इतने सस्ते हैं और इतनी कॉमन है ये गाड़ी। अगर रोड साइड मैकेनिक भी चाहेगा तो ठीक कर देगा ना भाई से। हाँ भाई कर देगा ठीक। आदर्श भाई चलो वीडियो को तो एंड कर लेते हैं, पर भाई। आप मुझे ये बताओ, अगर आज मैं आपके पास लाऊं, अपने 7 लाख रुपए अपनी जेब में रख के लाऊं, तो हाँ क्या भाई। मुझे रिकमेंड करोगे नई वाली स्विफ्ट? भाई मैं तो आपको बलेनो रिकमेंड करूंगा। क्यों क्योंकि भाई? अगर भाई आपको मॉडिफाई करवानी है बलेनो में कोई दिक्कत है नहीं, मेन बात है वो 4 सिलेंडर में है, ये है भाई 3 सिलेंडर में। उसमें पावर इससे तो मैं दुगनी समझता हूँ। और सीएनजी में लो बलेनो सबसे बेस्ट है। सीएनजी में हाँ। माइलेज भी ज्यादा मिलेगा। माइलेज भी ज्यादा मिलेगा। और बलेनो पे जब जा ही रहे हैं तो फ्रॉन्क्स पे जा सकते हैं फिर? भाई फ्रोंक्स तो है ही, फ्रोंक्स तो उससे बढ़िया है ही। भाई यही तो बात है, मारुति का कस्टमर भाई मारुति ने ही कंफ्यूज कर रखा है। हर 50,000 या 1 लाख रुपए डालने पे नई गाड़ी आ जाती हाँ है भाई। या फिर उसका कोई वेरिएंट आ जाता है नया। भाई पूरे पर्सनल लेवल पे सेटिस्फाई हो ना? हाँ भाई मैं तो अपनी इस गाड़ी से ठीक है सेटिस्फाई। 1% का कोई रिग्रेट नहीं? नहीं भाई कोई भी नहीं। तो आदर्श भाई तो अपनी गाड़ी के लिए पूरे ही सेटिस्फाई हैं अपनी गाड़ी से। और भाई आप लोग भी अगर इस वीडियो को देख के थोड़े से भी सेटिस्फाई हुए हो, ये वीडियो थोड़ी सी भी देखने में अच्छी लगी हो, तो यहाँ पे 1-2 वीडियोस और सजेस्ट हो रही है, आप उन्हें भी देख सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया लगेंगे आपको। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाइयों।